राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दीपावली की शुभकामनाएं देने वाली हूं और आपको सब कुछ दीपावली के बारे में बताने वाली हूं कि आपने कैसे करके दीपावली मनानी है। ठीक है, ये तो आप सभी लोग ही जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्यों दिवाली मनाई जाती है। तो आपने करना क्या है, रामचंद्र जी की आराधना ज़रूर करनी है, क्योंकि वही उन्हीं के लिए तो हम लोग दिवाली मनाते हैं कि वो अयोध्या से 14 वर्ष के बाद वनवास काट के जब वापस आए थे तो घी के दिए जलाए थे उनकी प्रजा ने और खुशी मनाई थी। तो ठीक है, उस समय में जिस तरह की अब हिसाब किताब चलता होगा वैसे ही चला, वहाँ घी के दिए जलाए गए, सब कुछ किया गया। लेकिन इस बार आप घी के दिए ना जला करके सरसों के तेल के दिए ज़रूर जला लेना। ठीक है, और सरसों का तेल का दिया शनिवार है उस दिन, तो आपने वही जलाने हैं, लेकिन आपने तुलसी पे आपने देसी घी का दिया जलाना है। ठीक है, लक्ष्मी के पूजन के लिए जो भी मैं आपको समय बता रही हूँ, समय के अनुसार ही आपने, जिनकी दुकान है वहाँ पर, जिनका घर है वहाँ पर, उसी समय पर आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब सब अपने हिसाब से और चौघड़िया में से मुहूर्त निकाल निकाल कर आपको बता देंगे, लेकिन जो स्थिर लग्न होता है उसके अंदर लक्ष्मी की पूजा करनी सबसे सर्वश्रेष्ठ रहती है। स्थिर लग्न के अंदर वो स्थिर हो जाती हैं घर पर, जो चंचला होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, पहली वीडियो में भी बताया मैंने आपको सारी चीज़ें एक एक करके, हट्टी के बारे में और मूर्तियों के बारे में, सब चीज़ें आपको मैंने हर कुछ बताया है। ठीक है, अब जो बाकी का उस दिन जो हमने पूजन करनी है उसके बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है, आप टाइम नोट कर लो कि किस समय के ऊपर जो है स्थिर लग्न बन रहा है, वो उस समय पे आप पूजा करें। 5:26 से लेके 7:21 तक है टाइम। ठीक है, वो टाइमिंग है, आप उसके थोड़े ऊपर भी टाइम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई आपने फिक्स उसी टाइम के बीच में ही करना है। मगर जब आप पूजा करने बैठे हैं तो इतना ताम झाम पहले ही करने लग जाते हैं कि हमारा उस समय में पूजा के अंदर मन नहीं लगता। तो आप जितनी भी तैयारियां हैं पहले से ही करके रखें, भाग दौड़ नहीं मचाएं, और उसके बाद आप आराम से पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं वो कपल ही ऑफिस में ही जाते हैं करने के लिए और कपल ही घर पे करते हैं, तो उनको दोनों टाइम एक ही जगह सूट नहीं होते। तो आप रात को भी कर सकते हैं, यानी कि रात का टाइम जो है आपके लिए बन रहा है 11:58 से लेकर और 12:32 तक, यानी कि तकरीबन 12:30 बजे तक का समय जो है आपके लिए बन रहा है। और अगर आप बाहर रहते हैं, यानी कि इंडिया में नहीं है, बाहर हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो भी सूर्य अस्त का समय है उसके ऊपर 1.5 घंटा जो है अपना कैलकुलेट करके आप उसके हिसाब से आप अपनी पूजा कर सकते हैं। जो लोग भी कनाडा रहते हैं, बाहर रहते हैं, आप लोगों ने मेरे से पूछा है कि हम किस समय में पूजा करें, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट करें और उसके बाद जो है आप पूजा अपनी कर सकते हैं। ठीक है, अब इस दिन का महत्व तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, वो हमें क्या चीज़ सिखाता है, वो सबसे पहले ये चीज़ सीखो। अमावस्या का मतलब होता है सबसे बड़ी अमावस्या है ये, इस दिन साल की ये घनघोर अंधेरा होता है। और अगर आप ऊपर से देखेंगे तो हम इतने दीप जला देते हैं उस दिन, इतने दीप जला देते हैं, हम इतने पॉजिटिव लोग हैं कि इतने अंधेरे के अंदर भी हम रोशनी दिखाते हैं। हमने इतनी रोशनी कर दी कि अंधेरा गायब हो गया। किसी से एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को बुलाया, कहा कि मैं आपको शिष्य तब मानूंगा जब तुम मुझे ये बता दो कि एक अंधेरे कमरे में कौन सी ऐसी चीज़ है। उसने कहा गुरुजी मुझे आप अपना शिष्य बना लो। उन्होंने कहा एक सवाल का जवाब दे दो मेरे, तब उसके बाद मैं शिष्य अपना तुम्हें मानूंगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक चीज़ ले जाने से पूरे कमरे में भर जाए? और वो थी रोशनी, दिया। अंधेरे कमरे के अंदर अगर एक दिया जला दिया जाए तो वो पूरे कमरे को भर देता है। तो उसी प्रकार से हमने इतनी रोशनी कर दी है कि वो अंधेरा चला गया है। तो अगर इस चीज़ को आप पॉजिटिवली लोगे, हर चीज़ में से मीन मेख निकालनी या हर चीज़ के अंदर किसी के धर्म को अच्छा और किसी को बुरा बोलना, वो चीज़ें गलत हैं। हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ तथ्य छुपा होता है, कुछ ना कुछ बात होती है। ठीक है, उससे समझे बिना कोई भी चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। तो इस अमावस्या पे हमने जितने मंत्र बनाए होते हैं, जितनी चीज़ें हमने रख रखी होती हैं अपने लिए सिद्धि करके या कुछ भी होती है, तो वो थोड़े
डाउन हो जाती है उनकी पावर्स। तो इस दिन सभी लोग बैठ के वापस इन मंत्रों को करें। पहले सिर्फ ये तांत्रिक प्रयोग हुआ करते थे रात को, इसलिए लोग मना करते थे। अनमैरिड लड़कियां या प्रेग्नेंट लेडीज़ या छोटे बच्चे, उन्हें दिवाली पे बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, सिर्फ मंदिर जाते थे, वहाँ से वापस आ जाते थे। कुछ लोग गलत गलत प्रयोग भी करते हैं, लेकिन गलत जो प्रयोग करते हैं वो रिटर्न होके, ये कुदरत का नियम है, अगर आपने किसी के लिए कुछ गलत किया है तो वो रिटर्न होके आपके पास वापस आ रहा है। उस चीज़ के लिए तैयार रहिए, आज नहीं तो कल। अब आपके घर में जो भी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं पहले से, उन्हें जल प्रवाह कर दें। नए सिरे से नए यंत्र तैयार करें, नई चीज़ें बनाएं और उनको जो है आप मतलब इस्तेमाल करें। यंत्र आपको मैंने लास्ट टाइम भी दिए थे, इस बार भी मैं आपको यंत्रों की पिक्चर दे दूंगी, ठीक है। उनको आपने क्या करना है, खुद बनाना है। आपने भोजपत्र ले लो, नहीं है तो आप प्रिंटर वाला पेपर ले लो। जो लोग समर्थ हैं वो लोग बेशक चांदी के पत्रे के ऊपर उसे बनवा लें ज्वेलर से, ठीक है। वहाँ जाकर आप वो चीज़ बनवा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, आपने किस किस तरीके से क्या क्या करना है, ठीक है। आपने वो जो यंत्र हैं वो बना के रखने हैं, दिवाली की रात उसकी पूजा करनी है और उसके बाद आप मंत्र जो है उनके लिए बोलते चले जाएं। कुबेर का यंत्र होता है, बिजनेस के लिए यंत्र होता है, और उसके बाद जो यंत्र होता है वो सुख समृद्धि के लिए भी यंत्र होते हैं, ठीक है। आपने बिजनेस के लिए मेन, आप लोग इस समय लक्ष्मी की आराधना करते हैं, लेकिन लक्ष्मी बहुत प्रकार की होती है। देखो, लक्ष्मी आती हैं तो अगर वो रोग लेकर आ रही हैं तो वो लक्ष्मी गड़बड़ है, ठीक है। आपने यही प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, हे माँ, आप आ तो रहे हो लेकिन हमें रोग और शोक मत देना, आप हमारे लिए सुख समृद्धि परिवार लेकर आना। कोशिश करें कि सारा परिवार इकट्ठा बैठे पूजा करें। फुलियाँ पतासे जो मार्केट में मिलते हैं वो आपने ले आने, ठीक है। आपने जो दिवाली मैंने आपको बताई थी, जिसको हट्टी मैंने बताया था आपको कहा जाता है, उसके ऊपर भी आपने दिए जलाने हैं। 5 दिए आपने ज़रूर जला देने हैं, ठीक है। आपने दिया कहाँ कहाँ लगाना है, जो दिए आप बनाओगे वो आपने किधर किधर लगाने हैं। एक तो अपने घर में आप सारी जगह जिधर जिधर भी अंधेरा है वहाँ ज़रूर लगाओगे। किचन में लगाओगे, एक तुलसी पर लगाओगे, उसके बाद पीपल पर लगाओगे। मंदिर में जाओगे, मंदिर में तुलसी में लगाओगे। अपने घर की तुलसी पे तो आप लगा के गए, आप मंदिर में भी तुलसी पे लगाओगे। तुलसी पे आप देसी घी का दिया जलाओगे, पीपल पे आप सरसों के तेल का दिया भी जला सकते हो, ठीक है। अगर शनि ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है तो तब आप जलाना। अगर शनि आपका प्रभाव खराब नहीं कर रहा, खुद को पता चल जाता है, आपको मालूम ही होगा, अपने एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट भी करते होगे। जब शनि, आजकल सब लोग काफ़ी नॉलेज रखते हैं, खुद को पता चल जाता है कि शनि आपका किस तरह से प्रभाव आपको दे रहा है, तो आप तब सरसों के तेल का दिया पीपल पे जलाएं, नहीं तो तिल के तेल का दिया जो है आप पीपल पे जलाएं। और वहाँ दिया जलाकर आप अपने बच्चों के लिए सुख समृद्धि मांगें, ठीक है। आज फिर आपने हल्दी और चावल फिर माँ को आपने अर्पण करने हैं, ठीक है। आपने माँ को ज़रूर ये देने हैं कि माँ आप आएँ, ठीक है। उसके बाद आपने जब ये पूजा प्रार्थना कर ली, अब आपने जो लक्ष्मी और गणेश हैं उनको आपने नए लाके स्थापित करने हैं वहाँ पर, तो आप उन्हें हटा दो, ठीक है। हटाने के बाद एक साइड रख दो, लेकिन उसे आप अपने मंदिर में से मत हटाना कि कल जो पूजा हो रही है तो उसके अंदर आप उसको हटा के रख दो। आप 2-4 दिन रुक जाओ, ये सारे त्यौहार ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद आप उसको जो है मिट्टी में रख देना। और परवाह करने का तो आजकल कुछ है नहीं है। जो बोर्ड की बनी हुई, वुड की बनी हुई फ़ोटोएँ हैं उन्हें आप पानी में डिप करके रख देना, सेलोफेन ऊपर से उतार देना, बाकी पूरा का पूरा अपने गमले के अंदर जो है आप उसको डाल देना। पहले पानी भर के रख लो और उसे जो है अपने प्लांट्स में डाल दो। उसके बाद आपने करना क्या है, ये आपने कर लिया, उसके बाद आपने उनको भी साइड में उठा के रख देना, ठीक है। आपने एक बड़ी थाली लेनी है, बड़ी थाली लेके उसी के अंदर भी ओम बनाना है, उसके अंदर गणेश बनाना है, उसके अंदर दिया लगाना है। दिया लगा के एक मुखी दिया आप लगाओगे थाली में, जो माता रानी की तरफ आप रखोगे, ठीक है। और उनके पास आप रख के लक्ष्मी गणेश आपने रखने हैं। रखने के बाद उन्हें पुष्प फूल, मैंने आपको उस दिन भी बताया, गणेश जी को आपने दूर्बा चढ़ानी है, ठीक है। और माँ लक्ष्मी को आपने अनार का भोग लगाना है। चने की दाल की खिचड़ी जो बिना लहसुन प्याज की होगी वो आपने ज़रूर बनानी है देसी घी में। खीर बनाएं,
ठीक है। और जो भी आपके यहाँ हर किसी की फैमिली में अलग से ट्रेडिशनल फूड बनता है, हर कोई कहता है हमारे यहाँ पे हमारी मदर ये बनाती थी, मदर वो बनाती थी, तो वही चीज़ आप हमेशा आगे लेके जाएं, यानी कि दिवाली वाले दिन उन्हीं चीज़ों को बनाएं, उससे परंपरा आगे बढ़ती है। आपके बच्चों को भी पता चलता है कि हमारी दादी ये बनाया करती थी तो हमने भी यही बनाना है। उसके साथ आपकी रिस्पेक्ट भी कल को बनेगी, आपके भी बच्चे आगे से आकर ये बोलेंगे कि हमारी दादी ये बनाया करती थी। तो इसमें कोई ईर्ष्या भाव मत रखे, जो आपके ससुराल की परंपरा है वही चीज़ें आपने बनानी हैं। तो ये आपने एक खीर ज़रूर बनानी है, माता रानी को खीर भी बड़ी पसंद है, आप उन्हें वो भोग लगाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और गणेश जी के लिए आप क्या कहते हैं मिश्री रख लो और उनके लिए मोदक ले आओ, लड्डू ले आओ, वो उनको भोग आप लगवाओ तो उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आप जैसा चाहो वैसा आप अर्पण कर सकते हो, लेकिन जो उनकी फेवरेट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। और मैंने आपको पंचामृत भी बनाना सिखाया था, नहीं समझ में आया हो तो लास्ट वीडियो धनतेरस वाली आप देख लेना, उन वीडियोस के अंदर मैंने सब बताया, उसके अकॉर्डिंग आप उसको बना लेना। वो भी आपने ज़रूर भोग लगाना है, सबने प्रसाद लेना है, किस तरह से मैंने आपको बताया है। तो कुछ ना कुछ जो है धनराशि, चाहे थोड़ी चाहे ज़्यादा, वो आप अपने छोटों को ज़रूर दें, जितनी आपकी समर्थ हो। मैं कहती हूँ 100 रुपया भी आपकी समर्थ हो तो आप 101 रुपया भी अपने बच्चों के हाथ में रख दें, लेकिन उनको ज़रूर त्यौहार वाले दिन जो है आप अपने बच्चों को धनराशि दें। ठीक है, उससे क्या होगा, उनकी बरकत बढ़ेगी, उनके पास भी और धन आएगा और माता रानी उनको स्वास्थ्य भी बख्शे। ठीक है, आपने ये सारा जो मैंने आपको बताया ये सब कर लेना है। उसके बाद आपने बाथरूम में भी दिया जलाना है। ठीक है, आप कहोगे कि ये कौन बताता है, तो बाथरूम के अंदर जो नाली होती है ना, जहाँ पे पानी जाता है, उधर भी दिया जलाना है। कभी फुर्सत मिली तो आपको बताऊंगी कि जब कृष्ण भगवान जी भी आए थे ना, तो उस समय भी शंकर भगवान ने रूप ले लिया था और वो आकर बेचारे उनके दर्शन करने के लिए छुप के नाली में बैठे रहे थे, वहाँ बैठे रहते कि किसी तरीके से मुझे इनके दर्शन हो जाएं। तो वहाँ भी हम लोग दिया जलाते हैं कि उधर भी उनको भी लाइट जाए, नेगेटिविटी बिल्कुल ना रहे, किसी भी चीज़ से नेगेटिविटी आपके पास बिल्कुल ना आए। ठीक है, अब मैंने आपको दीपावली के बारे में शायद सब कुछ बता दिया है, कुछ रह गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। अपनी समझ से मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, आपने कहाँ कहाँ दिए लगाने हैं, कैसे कैसे दिए जलाने हैं। अब उसके बाद आपने अपना धन जो है वो भी निकाल के थाली में रख लेना। आपके पास चाहे थोड़ी सी ही ज्वेलरी हो वो भी रख लेना, आप जो भी हो वो आप सब रख लेना। ठीक है, अपने पास रख लेना। और मेरे पास तो चांदी की कौड़ियाँ भी हैं। ठीक है, कौड़ियाँ बनवाई हुई हैं जो चांदी की होती हैं। उस रात जो है पति पत्नी, क्योंकि शंकर भगवान और पार्वती जी ने खेला था चौसर, तो वो खेलते हैं, उसके अंदर शुभ माना जाता है, जिसकी जीत होती है उसी की सारा साल चलती है, इस तरह से कहा जाता है। तो आप लोग भी अगर इसको सगन के रूप में करें, क्योंकि बाकी लोग कार्ड्स खेलते हैं या कुछ खेलते हैं, मैं उसके विषय में कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि उसको मैं कुछ खास अच्छा मानती नहीं हूँ। तो आपने जो इस तरह के खेल है ना, जो पति पत्नी आपस में खेलते हैं, आपको ये नहीं आता कौड़ियों का खेल या कुछ नहीं आता तो आप लूडो ही खेल लेना। ठीक है, लेकिन वो हस्बैंड एंड वाइफ में होता है, तो आप इन दोनों के बीच में बैठकर आप लोग ज़रूर खेलें और ये एक सगन माना जाता है। और जो जीते उसे दूसरा बंदा ज़रूर कुछ धनराशि दे दे, चाहे जितनी आपकी समर्थ हो, ताकि वो अगर उसके लिए भी आया है कि वो साल भर अच्छे पोजीशन में रहेगा तो क्या बुरा है, आपका पार्टनर ही तो है। तो इसे एक सगन के रूप में मनाएं। ठीक है, मैं इसे एक सगन मानती हूँ और आप इसे भी सगन की तरह ही करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आपने जो मंत्र उच्चारण करने हैं उनके बारे में भी आप सुन लो। लक्ष्मी माँ के लिए आपने जो मंत्र बोलना है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मय नमः। ये आपने, मैं यंत्र भी साथ में आपको दे रही हूँ, तो ये स्क्रीन पे भी आपको लिखा हुआ मंत्र जो है वो पता चल जाएगा। तो आपने ये महालक्ष्मी के लिए ये वाला मंत्र बोलना है। ठीक है, और उसके बाद कुबेर जी के लिए मैं यंत्र भी दे रही हूँ और उनके लिए जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ वो है ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। ठीक है, और उसके बाद जो आपको मैं यंत्र दे रही हूँ वो भी आप उसके साथ जोड़ लेना। कुबेर जी के लिए ये मंत्र आपने बोलना है।
अब जो व्यापारी हैं उनके लिए भी मैं यंत्र, व्यापार का यंत्र बता रही हूँ, और उसके लिए उनको क्या मंत्र बोलने हैं व्यापारी को, वो आप सुन लो। ओम ऐं विशाले ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा। ठीक है, ये वाला मंत्र आपने बोलना है, और साथ में मैं आपको यंत्र भी बता रही हूँ, तो उसे भी आप अपने गले में जो है वो रख लेना। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, नए विषय के साथ फिर से आपके पास आती हूँ। नमस्कार।